हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे इसका और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद हमारे कौन कौन से होते हैं। बहुपद होते हैं हमारे जैसे चर, अचर, घात वाले बीज गणितीय व्यंजक। ठीक है, चर, अचर, घात वाले, चर, अचर और गुणांक, घात वाले बीजगणितीय व्यंजक हमारे बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चर क्या होता है हमारे। चर होते हैं हमारे जैसे कि x, y, z। ठीक है, ये होता है हमारे चर। और अचर क्या होता है इसमें, अचर जैसे नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, ये कहलाते हैं अचर। ठीक है, और गुणांक क्या होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर 2x² हो गया या 3x² हो गया या मान लो 2y² हो गया। ठीक है, ये होते हैं गुणांक जो कि x² की गुना में आ रहे हैं, y² की गुना में आ रहे हैं, तो ये कहलाते हैं गुणांक। ठीक है, और यही बीजगणितीय व्यंजक हमारे क्या कहलाते हैं, बहुपद। ठीक है, चलिए चर हो गए हमारे x, y, z और अचर हमारा हो गया 1 2 3 4। ठीक है, और गुणांक हो गया हमारा जैसे कि मैंने बताया अभी 2x² हो गया, 3x² और 2y²। इसमें जो x² की गुना में है, y² की गुना में है, वो हमारा कहलाता है गुणांक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं घात के बारे में। घात क्या होती है हमारी, जैसे कि यहां पर x की पावर 2 है यानी कि घात 2 है, तो ये x की घात 2 हो गई, 3y की घात 2, ये कहलाती है हमारी घात। ठीक है, और बहुपद हमारे अब इन्हीं से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, बहुपद। जैसे कि x² हो गया, 2y² हो गया, 2x+1 हो गया। इस तरह के जो हमारे चर और अचर से मिलकर बनेंगे, घात से गुणांक से मिलकर बनेंगे, वो होते हैं हमारे बहुपद। ठीक है, और अब देखते हैं कि बहुपद कौन से नहीं होते हैं। ये तो हुए हमारे बहुपद। हम देखते हैं कि बहुपद कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो हुए हमारे बहुपद। अब हम देखेंगे कि बहुपद कौन से नहीं होते हैं। डेफिनेशन है इसकी, वह बीजगणितीय व्यंजक, वह बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक हो और अपरिमेय हो। ठीक है, वह बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक हो और अपरिमेय हो, बहुपद नहीं होते। ठीक है, ऐसे हमारे बहुपद नहीं होते। इसका भी एग्जांपल देते हैं, जैसे 2x की पावर -2। ठीक है, 2y की पावर -3। इस तरह की जिनकी मतलब पावर जो घात है ऋणात्मक हो यानी कि माइनस की हो और यह संख्याएं अपरिमेय हो, इस तरह की के हमारे बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है,
हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा एकपदी, एकपदी बहुपद, और द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और एक होता है त्रिपदी बहुपद, ठीक है। एक तो होता है हमारा एकपदी बहुपद, एक होता है द्विपदी बहुपद, और एक होता है त्रिपदी बहुपद। एकपदी बहुपद का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही पद हो, जैसे कि 2x, 3y या 5z, ठीक है। ये सब एक पद हैं, तो इनको हम ये कहलाएंगे एकपदी बहुपद, या आप इनको कह सकते हैं रेखिक बहुपद, ठीक है। एक ही बात है, रेखिक कहो या एकपदी बहुपद। अब देखते हैं द्विपदी बहुपद कौन से होते हैं, इसमें 2 पद हों, जैसे x + 5 हो गया, x - 2 हो गया, 3 + 5 हो गया, ठीक है। सॉरी, y + 3, ठीक है। ये हो गए हमारे द्विपदी बहुपद, जिसमें 2 पद हों, और त्रिपदी में 3 पद, जैसे कि 2x + 2y + 3 ऐसे, ठीक है। जिसमें 3 पद आ रहे हों, उनको हम बोलते हैं त्रिपदी बहुपद, ठीक है। ये छोटा सा बेसिक था। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। चलिए, बेसिक क्लियर हो गया हमारा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। ये 5 हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है। ये बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, और उसका हमें कारण भी देना है कि क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x² - 3x + 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, इसका उत्तर होगा हमारा हाँ है, क्योंकि इसमें घात जो है सकारात्मक है, यानी कि प्लस की है। जो x² है लगा हुआ है, घात है, प्लस की है, पॉजिटिव और सकारात्मक, यह एक चर में है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है, तो एक ही चर है। तो ये हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो ये एक ही चर में है, तो इसका उत्तर हो गया हाँ। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब देखते सेकंड। यहाँ पर है y² + √2। यहाँ पे जो चर है, यहाँ पर भी एक ही चर है, केवल y है, और घात जो है इसकी भी सकारात्मक है, पूर्ण संख्या है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा हमारा हाँ है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है तथा यह एक चर में है। क्लियर। थर्ड पार्ट है 3 √t + t √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो t है वो रूट के अंदर है, ठीक है। 3 प्लस √t है और फिर t + √2 है, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। जो चर की घात है t है इसमें, वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, तो इसका उत्तर क्या होगा नहीं है, ठीक है। कारण हमने लिख दिया है। फोर्थ पार्ट है y + 2/y। इसका भी आंसर क्या होगा हमारा नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। 5 पार्ट है हमारा x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। इसका आंसर क्या होगा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 चर हैं, x y t, 3 चर हो गए, जबकि हमें बताना है कि कौन कौन एक चर में है, और ये बहुपद तो है लेकिन ये 3 चर में है, ठीक है। ये बहुपद है हमारा 3 चर में, हमें बताना है एक चर में, तो इसका उत्तर हो गया नहीं है, क्योंकि ये 3 चर में। क्लियर।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन है इनमें हमें लिखना है कि क्या एक्स स्क्वायर की गुना में कौन सी संख्या रही है। तो क्या कहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है कि जो संख्या एक्स स्क्वायर की गुना में होगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, 2 प्लस यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की गुना में कोई संख्या नहीं है, ना इधर है ना इधर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का 1। ठीक है, और ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की गुना में कोई संख्या नहीं है तो 1 इसका आंसर होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। ठीक है, हमें लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ भी संख्या नहीं है, लेकिन इस बार ये एक्स स्क्वायर कहने का है माइनस का, तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस का 1। क्लियर। चलिए अब देखिए थर्ड पार्ट, पाई बाय 2, पाई बटा 2 है और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की गुना में इस बार क्या दिया हुआ है, पाई बटा 2, तो हमारा आंसर क्या होगा, पाई बटा 2। ये होगा हमारा आंसर। क्लियर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, √2x माइनस 1। क्वेश्चन में कहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, जबकि इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं दिया, सिर्फ एक्स है। जब यहां पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं दिया हुआ है। ये थे हमारे 4 पार्ट, 4 सोल्व हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। राइट, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण हमें अपने पास से देना है। ठीक है, अब देखिए 35 घात के द्विपद, द्विपद मैंने बताया था बेसिक में, जिसके अंदर 2 पद हों। ठीक है, वो इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, और इस तरह का भी हो सकता है। उसके अंदर 2 पद हों तो वो कौन सा कहलाएगा, हमारा द्विपद कहलाएगा। अब हमें कहा गया है कि 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो आप इनमें से द्विपद लिखो पहले एक, ये हो गया द्विपद हो गया, और घात कितनी गई है, 35, तो यहां पे लगा दीजिए आप 35 घात। ठीक, 2x की घात 35 प्लस 3, और ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि 2 पद हो गए और घात हो गई 35। ठीक है, ये हमें दिखाना था। दूसरा कहा है 100 घात के एक पदी का। एक पद कौन सा होता है हमारा, वो 2x हो सकता है, 3y हो सकता है, 5z हो सकता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। अब देखिए 2 है, गुना में है x की, अगर मान लो यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू मालूम है 3 रखे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो एक ही पद माना जाएगा। तो इसलिए ये हमारे क्या है, एक पद है, और एक पद का जो उदाहरण देना है वो देना है 100 घात वाला। तो आप यहाँ पे एक पद लिखो और उसके ऊपर 100 घात लगाकर आंसर। क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन बहुपदों की हमें घात बतानी है। राइट, अब देखिए यहाँ पे जो पहला हमारा बहुपद है उसमें यहाँ पे कितनी घात है, x की 3, यहाँ पे x की घात 2 और यहाँ पे x की घात 1। तो हमें कौन सी घात बतानी है,
जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होगी। अब देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी है यहाँ पे, 3, क्योंकि फिर 2 है फिर 1 है, तो घात सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 3। तो यहाँ पे लिखोगे आप 3 और आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट, 4 - y²। यहां बताइए कौन सी घात, इस बहुपद की घात क्या होगी, 2। ठीक है आंसर। और थर्ड में है 5t - √7। यहां पे t की पावर नहीं दी हुई है, तो यानी कि इसकी पावर कितनी हो गई, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। फोर्थ पार्ट में चर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अचर दिया हुआ है, और अचर है, अचर है, चर नहीं दिया, तो इसकी पावर क्या होगा, 0। ठीक है, क्योंकि इसमें चर भी नहीं दिया, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 0। क्लियर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ठीक है, बेसिक में हमने पढ़ा था अभी रेखिक बहुपद के बारे में, द्विघाती बहुपद के बारे में और त्रिघाती बहुपद के बारे में। ठीक है, आपने बेसिक पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहां से करा देता हूं। अब देखिए पहला पार्ट क्या है हमारा, x² + x। जो इसमें घात है, सबसे ज्यादा जो घात है वो कितनी है, 2 घात है, तो 2 घात का मतलब कौन सा होगा, द्विघाती। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब सेकंड है x - x⁻3। यहां पे हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा घात कौन सी है, 3 है, तो कौन सा होगा, त्रिघाती। ठीक है, थर्ड पार्ट है y + y² + 4। यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो क्या होगा हमारा ये, द्विघाती। फोर्थ में है 1 + x। 1 + x, इसमें सिर्फ एक ही घात है, तो इसको हम बोलेंगे रेखिक। ठीक है, इसको बोलेंगे हम रेखिक। 5 है हमारा 3t। यहां पर देखिए जो हमारा चर है t, उसकी घात कितनी है, एक ही है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, रेखिक। ठीक है, इसको भी बोलेंगे रेखिक। 6 पार्ट है हमारा r²। अब स्क्वायर में कितनी घात है, 2 है, सिंपल, तो इसको बोलेंगे हम द्विघाती। राइट। अब देखिए 7 में 7x³ यानी x⁻3 है, तो घात अगर 3 है तो क्या बोलेंगे इसको, त्रिघाती। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के 7 पार्ट थे, वो हमने करा दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।